बच्चों, let's read the question. The question says a leaf was partially covered with black paper and was exposed to light. On testing these leaves for starch, it was seen that uncovered part turned blue-black. This concludes that photosynthesis had occurred in A. Green parts of leaf, B. Black paper covered parts of leaf, C. Black part of leaf and D. Both A and B. तो क्वेश्चन हमें क्या बोला कि हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक लीफ को पार्शियली ब्लैक स्ट्रिप से कवर कर दिया एंड उसके बाद उस लीफ को हमने लाइट के पास एक्सपोज किया. अब जब थोड़ी देर बाद हमने उन लीव्स को टेस्ट किया स्टार्च की प्रेजेंस के लिए, तो हमने देखा कि जो अनकवर्ड पार्ट था लीव्स का वो ब्लू ब्लैक हो गया. अब हमें ये पूछा है कि इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या कंक्लूड किया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन से पार्ट ऑफ लीफ में हुई है. हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें इन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो पहले की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे इस क्वेश्चन का. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस यानी कि जब लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, क्या होता है इसमें, लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स टू केमिकल एनर्जी. अब ये जो फोटोसिंथेसिस है ये प्लांट की मेटाबॉलिज्म के लिए एक असेंशियल प्रोसेस है, असेंशियल फॉर प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए थे. उसमें से एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें क्या किया, हमने एक लीफ ली और उस लीफ को क्या किया, ब्लैक स्ट्रिप से पार्शियली कवर कर दिया. एक ब्लैक स्ट्रिप ली और उसको लीफ पर लगा के लीफ को उससे कवर कर दिया. अब इस लीफ को क्या किया, हमने एक्सपोज किया सनलाइट पर. लीफ एक्सपोज्ड टू सनलाइट. जब हमने इस लीफ को सनलाइट पर एक्सपोज किया और थोड़ी देर के बाद हमने उसको स्टार्च की प्रेजेंस के लिए टेस्ट किया, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पार्ट अनकवर्ड था, मतलब जिस पार्ट पर ब्लैक स्ट्रिप नहीं लगाई थी, उस पार्ट ने क्या किया, स्टार्च के लिए एक पॉजिटिव टेस्ट शो किया, यानी कि वो स्टार्च की प्रेजेंस को शो कर रहे थे. मतलब इस रीजन में क्या होगा कि दिस रीजन जहां पर ब्लैक स्ट्रिप नहीं है एंड दिस रीजन जहां पर ब्लैक स्ट्रिप नहीं है, इन दोनों रीजन्स में क्या था कि स्टार्च टेस्ट वाज पॉजिटिव. पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट यानी कि जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ये लीफ के रीजन्स क्या हो जाएंगे, ब्लू ब्लैक कलर के हो जाएंगे, ब्लू ब्लैक कलर्ड. और जो ये ब्लैक स्ट्रिप से कवर्ड वाला रीजन है, इसने क्या किया, स्टार्च टेस्ट को नेगेटिव शो किया. इट शोड अ नेगेटिव स्टार्च टेस्ट. नेगेटिव स्टार्च टेस्ट यानी कि नो ब्लू ब्लैक कलर, नो ब्लू ब्लैक कलर. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूड किया कि जो पार्ट ऑफ लीफ लाइट के पास बिल्कुल एक्सपोज था, मतलब दिस पार्ट ऑफ द लीफ एंड दिस पार्ट ऑफ द लीफ, ये दोनों पार्ट्स क्या थे, लाइट के बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपोजर में थे. तो ये पार्ट्स ने क्या किया, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव शो किया, यानी कि ब्लू ब्लैक कलर की अपीयरेंस शो. और जिस पार्ट में ब्लैक स्ट्रिप कवर्ड थी, यानी कि ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इसमें स्टार्च टेस्ट हमारा नेगेटिव आया. क्यों, क्योंकि ये पार्ट सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं था, ये सनलाइट से छिपा हुआ रीजन था. तो हमने इससे क्या कंक्लूड किया कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हुई, ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट.
फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हुई? occurred in green regions of leaf. ग्रीन रीजन ऑफ लीफ यानी कि वो रीजन्स जिसे ब्लैक स्ट्रिप ने कवर नहीं किया. तो ग्रीन रीजन्स यानी कि वेयर नो ब्लैक स्ट्रिप was present. और जिस रीजन में ब्लैक स्ट्रिप प्रेजेंट थी वहां पर नेगेटिव आया टेस्ट. क्यों? क्योंकि वो रीजन सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं था. ब्लैक स्ट्रिप कवर्ड रीजन. यहां क्या हुआ? एक नेगेटिव टेस्ट आया. नेगेटिव टेस्ट. क्यों नेगेटिव टेस्ट आया? क्योंकि ये रीजन डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं था सनलाइट के. बिकॉज दिस रीजन was not in exposure to sunlight. तो हमने क्या कंक्लूड किया कि जो रीजन सनलाइट के एक्सपोजर में था वहां पर फोटोसिंथेसिस हुई और जो रीजन सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं था वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई. तो वी विल राइट इन दिस रीजन नो फोटोसिंथेसिस. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस कौन से पार्ट ऑफ लीफ में हो रही है. तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीफ. तो हम इसे अब लिख लेंगे. वी विल राइट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी सेज ब्लैक पेपर कवर्ड पार्ट्स ऑफ लीफ. लेकिन ब्लैक पेपर कवर्ड पार्ट्स ऑफ लीफ में स्टार्च टेस्ट नेगेटिव है. स्टार्च टेस्ट नेगेटिव है यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुई. तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. ऑप्शन सी सेज ब्लैक पार्ट्स ऑफ द लीफ. ब्लैक पार्ट्स ऑफ द लीफ में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई. क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं था सनलाइट के. तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन डी सेज बोथ ए एंड बी. ये ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि हमारा आंसर क्या है? ओनली ऑप्शन ए. तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीफ. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.